प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए लूटकांड को लेकर 24 घंटे के अंदर किया गया उद्भेदन। नगर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। मंगलवार को नगर पुलिस अधीक्षक लहरियासराय में स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा करते हुए कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा से सिंहवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर कटका गांव के पास भारत फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर विघ्नेश कुमार के साथ एक अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति के द्वारा पिस्टल का भय दिखाते हुए पिस्टल के बट से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तथा कंपनी की वसूली गई राशि 17,000 रुपये और एक कंपनी का एक टैब लूटकर भाग गया, जिसको लेकर सिंहवाड़ा थाना में कांड संख्या भी दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी टीम गठित की और छापेमारी की। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस अपराधियों को पकड़ा गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार प्रेस वार्ता के दौरान। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कटका के पास भरवाड़ा से सिंहवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर भारत फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर विघ्नेश कुमार के साथ एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों के द्वारा कल संध्या में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूट के घटना में कुल 17,000 रुपये एवं कंपनी का एक टैब को लूटकर अपराधी भाग गए थे। तो इस संबंध में वादी विघ्नेश कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन तथा मानवीय आसूचना के आधार पर अपराध कर्मियों का पहचान किया गया और गिरफ्तारी भी की गई है। इस टीम में पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, पीएसआई विक्रांत कुमार, सब इंस्पेक्टर सतीश यादव, थाना के सशस्त्र बल एवं डीआईयू टीम के राम बाबू सिपाही एवं राहुल कुमार, इन कर्मियों के सहयोग से इस घटना का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर किया गया है और इसमें आनंद कुमार पिता स्वर्गीय रंजीत ठाकुर जो कि ब्रह्मपुर थाना कमतौल के निवासी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार किया है और इनके निशानदेही पर जो फील्ड ऑफिसर थे भारत फाइनेंस कंपनी के, उनका जो सैमसंग कंपनी का टैब था और जो लूटी हुई राशि था कुल 17,000, उसमें से 13,150 रुपये जो है उसको बरामद किया गया है और जो इनके साथ 2 अन्य अपराधी थे उनकी भी पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो है कार्य कर रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इस जो अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर के 8 केसेस में ये पूर्व में भी जो है नामजद है, जिनमें से 4 केसेस में आरोप पत्रित है और इनमें जो शीर्ष है अपराध का उसमें लूट और चोरी की घटनाएं हैं, छिनतई का घटना है, आर्म्स एक्ट और डकैती के लिए योजना बनाने एवं रंगदारी हत्या सहित इन पहले भी जो है ये नामजद रह चुके हैं। इनका जो गिरफ्तारी है वो ब्रह्मपुर चौक से किया गया है, घेराबंदी करके ह्यूमन इनपुट के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। कुल 3 अपराध कर्मी थे, एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और इनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारे पास उनका डिटेल्स है, हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। दरभंगा के लालबाग प्रधान डाकघर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया प्रारंभ। मंगलवार को दरभंगा प्रधान डाकघर के परिसर में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ नई दिल्ली के आह्वान पर 7 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी के नेतृत्व में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किया गया और हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में डाक विभाग से जुड़ी हुई सभी कार्य पूर्णतः ठप रहा। हड़तालियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी ने कहा कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण जनता को 90% सेवा देते हैं और डाक विभाग से जुड़ी हुई सभी कार्य करने के बाद भी किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही है, न ही मेडिकल सुविधा, न पेंशन, न 8 घंटा ड्यूटी और कार्य अवधि 5 घंटा के अलावा 8 घंटा से अधिक दबाव देकर कार्य किया जाता है। केंद्र सरकार के डाक विभाग
केवल आश्वासन पर ही आश्वासन दे रहा है, न कि समाधान किया जा रहा है। मजबूर होकर सभी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। संघ नई दिल्ली के आह्वान पर 7 सूत्री मांग को लेकर पूरे भारत में देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक चुका है। हम बिगुल के तहत दरभंगा प्रधान डाकघर में हम लोग हड़ताल पर है और दरभंगा प्रमंडल के 325 शाखा डाकघर का ताला नहीं खुला। 47 उप डाकघर में कामकाज पूरा तरह बाधित है। दरभंगा और लहरियासराय में पूर्णतः जो है कामकाज बाधित है। हम लोग जो है जीडीएस कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पेंशन लागू किया जाए, 12, 24, 36 लागू किया जाए, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए, 180 दिन का लीव मंजूर किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो हम लोग जो है पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बराबर हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। सरकार हम लोगों की मांग को अनसुनी किए हुए हैं। इस बार जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। फिर अगर सरकार कोई लोग लुभावन वादे कर दिए आपसे तो क्या मान जाएंगे? नहीं, इस बार नहीं मानेंगे। लोग लुभाने बात बहुत आश्वासन दे चुके हैं। हम लोग करीब जो है अभी भी 4 अक्टूबर को 1 दिवस से हड़ताल किए हैं। अभी भी डाक अधीक्षक कार्यालय में 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन किए हैं। सारा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, चरणबद्ध करते आ रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने 3 घंटा तक कल भी हमारे डाक महानिदेशक के साथ बैठक हुआ। कोई हम लोगों का सम्मानजनक नतीजा नहीं आया, इसलिए हमारे महामंत्री ने हड़ताल पर जाने का आदेश दिया। हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक के द्वारा प्रस्तुत फिल्म पोखर के दोनों पार का किया गया प्रदर्शन। मंगलवार को एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में पार्थ सौरभ द्वारा निर्देशित एवं बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक अनुराग कश्यप के द्वारा प्रस्तुत फिल्म पोखर के दोनों पार का प्रदर्शन किया गया। यह सिनेमा पूर्णतः दरभंगा में ही शूट किया गया है। इसकी कहानी लॉकडाउन के बाद दिल्ली से वापस आए एक युवा प्रेमी जोड़े के अंतर्द्वंद के आसपास घूमती है। इसके पूर्व यह फिल्म कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित व पुरस्कृत भी हो चुकी है। फिल्म प्रदर्शन के उपरांत निर्देशक पार्थ सौरभ ने लोगों से फिल्म से जुड़े सवालों पर बात करते हुए कहा कि मिथिला में नव सिनेमा की एक नई परंपरा का आगाज है, यह इस फिल्म का निर्माण है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक। तो इस फिल्म का नाम पोखर के दोनों पार है। मैं पार्थ सौरभ हूँ, फिल्म का निर्माता और निर्देशक। फिल्म पूरी तरह से दरभंगा में ही शूट की गई है। फिल्म से पहले बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फिल्म फेस्टिवल सब में दिखाई गई है। स्पेन में अवार्ड मिला है फिल्म को, रशिया में अवार्ड मिला है और भारत में भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये फिल्म अब मूवी पर प्रदर्शित की जा रही है ऑनलाइन OTT पर। और अभी हमारी दरभंगा में पूरी शूट हुई फिल्म की पहली स्क्रीनिंग है दरभंगा में। तो ये स्क्रीनिंग MLSM कॉलेज में के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई है। और हम ये फिल्म प्राथमिक रूप से एक जोड़े के बारे में है जो दरभंगा से पलायन करके किसी वक्त दिल्ली चला गया था और पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन में उन्हें वापस दरभंगा आना पड़ा है। और दरभंगा आकर उनके बीच में जो दिक्कतें हो रही हैं उनके रिलेशनशिप में, उसके बारे में ही फिल्म पोखर के दोनों पार। इसका मतलब क्या है, थॉट क्या है? फिल्म पोखर तो एक तो हमको पता ही है कि दरभंगा में बहुत ज़्यादा हैं। दरभंगा में सबसे ज़्यादा, दरभंगा जिला में से बहुत ज़्यादा पोखर थे पहले भी। तो पोखर किसी तरह से दरभंगा के समाज का एक दृश्य बन जाता है, मतलब कि रूपक की तरह यूज़ किया गया है फिल्म में। और तो पोखर के दोनों पार मतलब एक समाज के दो छोर पर जहाँ पर पुरुष और स्त्री आज खड़े हैं और उनके बीच में जो विभाजन आ गया है उसको ही फिल्म दर्शाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस फिल्म का नाम पोखर के दोनों पार है। सामाजिक सीख तो बहुत सारी है, मतलब प्राथमिक रूप से क्योंकि लॉकडाउन में कहानी कही जा रही है तो उस समय के की जो बेरोजगारी थी उसको भी दर्शाती है फिल्म। और प्राथमिक रूप से फिल्म बात कर रही है वही पुरुष और स्त्री के बीच के जो विभाजन है जो यहाँ पर मैथिल समाज में और हमारे जनरली भी पूरे देश के छोटे टाउन्स में, जो बहुत ज़्यादा छोटे कस्बों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
और दरभंगा में भी बहुत रूप से मैंने भी देखा है बड़े होते हुए, तो उसके बारे में ही है। तो ऐसा कुछ सीख नहीं है, पर यही कितना दिन लगा इसे बनाने में? इसको बनाने में लगभग 1 साल लगा है। ये सबसे पहले हम आप लोगों के माध्यम से भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक जो पार्थ सौरभ है, और इनके मन में लॉकडाउन में जब बम्बई से दरभंगा आए तो इनको लगा जो रास्ते में देखते हुए आए उसी पर इन्होंने अपने से राइटर भी अपने हैं इस फिल्म के, और यहाँ एक फिल्म बनाए। तो सबसे पहले हम इनको धन्यवाद देते हैं जो दरभंगा में भी इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री से लिंक हो सकता है। दरभंगा के लोग भी सो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकते हैं, और ख़ास करके यह फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में ये फिल्म प्रदर्शित हुआ है और बहुत जगह अवार्ड भी जीता है। तो इससे दरभंगा का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सो इस फिल्म के माध्यम से पार्थ सौरभ ने जोड़ने का काम किया है। इसके लिए हम तमाम दरभंगा वासियों की तरफ से इस फिल्म को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में फिल्म भी हम लोग अभी देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। दरभंगा के सीएम कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता का हुआ समापन। 8 छात्र एवं 4 छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर के लिए हुआ चुनाव। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा निर्देशित खेल विभाग की सूचना के आलोक में अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का समापन मंगलवार को सीएम कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 4 छात्राओं एवं 8 छात्रों का चयन महाविद्यालय स्तर से ऊपरी स्तर पर किया गया और सहभागिता करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को ट्रॉफी एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों, खेल पदाधिकारियों एवं उनके सहयोगी प्राध्यापकों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जिन जिन छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र दिए गए हैं, वे सब उनकी प्रतिभा का पूर्ण परिचायक है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। दरभंगा के रामनगर में स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अप्रेंटिस कैंपस प्लेसमेंट का किया गया आयोजन। मंगलवार को रामनगर में स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अप्रेंटिस कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इस बारे में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर के द्वारा बताया गया कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा अप्रेंटिस कैंपस प्लेसमेंट का उद्घाटन नागेंद्र प्रसाद ठाकुर एवं अमरेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्लेसमेंट में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत 33 प्रतिभागियों का चयन किया गया। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि महिला प्रतिभागी के लिए हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था कंपनी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो वहीं कंपनी के एचआर के द्वारा बताया गया कि चयनित सभी 33 प्रशिक्षणार्थियों को 18 दिसंबर 2023 को कंपनी के द्वारा प्लांट में ज्वाइनिंग कराया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ दरभंगा सीएम कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को यह आदेश जारी किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव के साथ अन्य अधिकारी कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे और विभाग को इसकी रिपोर्ट करेंगे। इसी आदेश के आलोक में मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अनेकों कॉलेजों का निरीक्षण हुआ। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने सीएम कॉलेज का भी औचक निरीक्षण किया। कुलसचिव ने कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के साथ कार्यालयों, पुस्तकालय एवं मनोविज्ञान लैब के साथ साथ चल रहे क्लासों का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं से उनकी कठिनाइयां जानने की कोशिश की। उन्होंने कॉलेज के छात्रों की उपस्थिति और कार्यालयों में कर्मियों की मौजूदगी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कैशबुक का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के सांसद नई दिल्ली में रेल संबंधी स्थायी समिति
की बैठक में लिए भाग। दरभंगा से जुड़े हुए रेल मुद्दों पर रखी अपनी बातें। मंगलवार को नई दिल्ली में रेल संबंधी अस्थायी समिति सभापति राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रेल संबंधी अस्थायी समिति की बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने यात्री व रेल सुविधा को लेकर दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रस्तावित रेल विकास परियोजनाओं को प्रारंभ करने एवं निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूर्ण करने सहित कई अन्य विषयों को बैठक में रखा। सांसद ने दरभंगा में 5 रेलवे ओवरब्रिज दुनार, पंडासराय, बेला, कंगवा, दिल्ली मोड़ का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा, जिसमें दुनार के अलावा सभी 4 आरओबी की टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य अब जल्द ही प्रारंभ होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस बैठक के दौरान की।